आपने हमारी पिछली वीडियो में मंकी किंग तथा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का ड्रैगन सुपर सैंड्रोन के बीच के मुकाबले को देख ही लिया होगा। हालांकि उस बैटल में ड्रैगन बॉल के सुनहरे ड्रैगन की तो हार हुई थी, पर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक ऐसा भी कैरेक्टर मौजूद है जिसमें इतनी शक्तियां हैं कि ड्रैगन बॉल के गॉड्स भी इसके सामने कुछ नहीं। यूं तो कई इसके छोटे से रूप को देखकर धोखा खा जाते हैं, पर एक साथ कई यूनिवर्सेस भी इसके लिए किसी खिलौने के समान है। तो आज की ये बैटल है चीन के लोक कथाओं का एक सुपर हीरो गॉड द अलमाइटी मंकी सुन वुकोंग तथा ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी किंग द ग्रैंड ज़ीनो की। दोनों ही यूनिवर्सेस को मिटाने वाले अपने अनोखी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। दोनों अमर हैं, दोनों की शक्तियां का कोई लिमिट नहीं, दोनों को चोट पहुंचाने वाला किसी ने आज तक जन्म नहीं लिया। पर क्या हो अगर इन दोनों के बीच जन्म हो एक ऐसे घमासान की जिसका अंत दोनों में से किसी एक के साथ हो। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके लाइक का बटन जरूर रंगीन कर दें। ज़ीनो द ज़ेनो ग्रैंड ज़ीनो द ओमनी किंग के नाम से मशहूर यह ड्रैगन बॉल का एक कैरेक्टर है जो दिखने में गोल सिर वाला कोई सामान्य सा कार्टून लगता है, लेकिन फिर भी सभी इसे लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। भले ही दिखने में ये कोई छोटा सा बच्चा लगे, लेकिन इसकी उम्र 85 लाख साल से भी ज्यादा बताई जाती है। इसकी मासूमियत और भोले भाले चेहरे को देखकर इसे नादान समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये कई यूनिवर्सेस का शासक है। जरूरत पड़ने पर इसके सोचने मात्र से ही कई यूनिवर्स के अस्तित्व धूमिल हो जाते हैं। हालांकि फिजिकली इसमें इतनी भी ताकत नहीं कि ये किसी से लड़ पाए, पर फिर भी इसे लड़ने की भूल कोई नहीं करता। शायद ये कोई बच्चा है, इसलिए तो इसे बच्चों की भांति खेलना काफी भाता है। हालांकि वो बात अलग है कि इसके खिलौने प्लैनेट्स, स्टार्स और कई यूनिवर्सेस होते हैं। अब अगर बात करें सुन वुकोंग की, तो चीन के लोक कथाओं में इसे सबसे शक्तिशाली गॉड्स में से एक बताया जाता है। ये दिखने में मंकी की तरह होता है, इसलिए कई लोग इसे मंकी किंग कहते हैं, जिसके पास सदैव इसकी लाठी होती है। सुन वुकोंग की कथा चीन से पूरे विश्व भर में इस कदर फैल चुकी है कि इस पर कई मूवी तथा गेम्स आ चुकी है। इसमें मंकी किंग के बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सुन वुकोंग खुद एक देवता थे, किंतु ये बात इन्हें पता न था। पर स्वर्ग के देवताओं के कुछ लापरवाही के कारण मंकी किंग पूरे स्वर्ग को ही मिटा देना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा इन्हें रोक लिया जाता है और एक विशाल मंत्रित पर्वत के अंदर कैद कर दिया जाता है। पर बाद में इसे एक साधु इस मंत्रित पर्वत की कैद से आजाद कर देता है। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो बेरस के अनुसार ज़ीनो लड़ाई नहीं करता, क्योंकि इसमें लड़ाई करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इसे किसी से लड़ने की आवश्यकता है। वह का मानना है कि पूरे मल्टीवर्स में ज़ीनो के समान कोई नहीं, क्योंकि ये किसी के भी अस्तित्व को पूरे यूनिवर्स से या पूरे यूनिवर्स को ही इस मल्टीवर्स से हमेशा के लिए मिटा सकता है। विश का यह भी कहना है कि पहले कुल 18 यूनिवर्स थे, पर ज़ीनो ने 6 यूनिवर्स को खत्म बस इसलिए कर दिया क्योंकि इसका मूड खराब था। यहाँ तक कि ज़ीनो में इतनी ताकत है कि इमॉर्टल और ओमनीपोटेंट जीवों को भी इस पूरे यूनिवर्स से ये गायब कर सकता है। यही वजह है कि सभी इससे डरते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो इसका मुकाबला करने की सोच भी सके। इसके साथ ही ये कभी भी मर नहीं सकता। ये यूनिवर्स में कहीं भी और कभी भी उड़ सकता है। ये चीजों को हमेशा के लिए मिटा सकता है, चाहे वो चीज अमर प्राणी ही क्यों ना हो। इसी वजह से ये पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता है। इसके अलावा ज़ीनो कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट होने के साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करवा सकता है। ज़ीनो के पास एक स्पेशल एबिलिटी ये भी है कि ये दूसरों की पावर की कॉपी कर सकता है। यानी एक बार अगर ये दूसरों की खास पावर्स एंड एबिलिटीज को देख ले तो इसे ये तुरंत कॉपी कर लेगा। कहा जाता है कि इमोशन जीवों को कमजोर बनाती है। ऐसे में ज़ीनो इमोशन नाम के शब्द को ही नहीं जानता। यही वजह है कि बस खेल खेल में ही इसने अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ 202 प्लेनेट को नष्ट कर दिया था और मूड ऑफ होने पर
कई यूनिवर्सेस को नष्ट करने के बावजूद भी इसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। अब बात करें मंकी किंग के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। माना जाता है कि जब ये अपनी युवा अवस्था में थे तब इन्होंने 8 टन भारी रुई जिंगू बैंग स्टाफ को बड़े आसानी से उठा लिया था। इन्होंने अपने बल का 1% से भी कम शक्ति इस्तेमाल करके कई आर्क डीमंस को आसानी से हरा दिया था, क्योंकि यदि ये अपने 100% ताकत का इस्तेमाल कर दे तो इसके एक वार से ही इस पूरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। और सृष्टि का तात्पर्य ब्रह्मांड से नहीं बल्कि लगभग 70,000 मल्टीवर्सेस से मिलकर बने एक मेटावर्स से है। बात करें इनके स्पीड की, तो ये इतने तेज है कि सूर्य के किरणों की गति भी इसके सामने कछुए की चाल के बराबर लगे। ये भागते भागते तुरंत कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इसके प्रतिद्वंदी को इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। पर इसकी रफ्तार बस टेलीपोर्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इतने फास्ट होते हैं कि एक समय में ही ये हर जगह उपस्थित रह सकते हैं, यानी ये ओमनी प्रेजेंट है। इसलिए इन पर आक्रमण चाहे कोई भी करे, इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जीनो टाइम में ट्रेवल कर सकता है, पर मंकी किंग टाइम को कंट्रोल कर सकता है। यानी इस 3 आयाम वाले सृष्टि के अलावा भी चौथी आयाम भी इसके नियंत्रण में है। इसलिए समय तथा वास्तविकता दोनों इनके गुलाम है। इसके अलावा इनके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, अर्थात ये किसी प्रकार की ऊर्जा को अपने अनुसार बदल सकते हैं। ये अंतरिक्ष में अपने मन की गति से उड़ सकते हैं, अपने आकार को जितना चाहे घटा ये बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे दिखने वाले कई क्लोन्स या प्रतिरूपों का निर्माण कर सकते हैं। एस्ट्रल फॉर्म में यानी अपने फिजिकल शरीर को छोड़कर कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जादुई शक्तियां इन पर बेअसर होती है। ये खुद को इनविजिबल बना सकते हैं, कई पोर्टल्स को चुटकियों में बना सकते हैं। आसपास के वातावरण इनके ही इशारों पर नाचती है। यहाँ तक कि सभी प्रकार के एलिमेंट्स को ये बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी अमर है, यानी इसे मारा नहीं जा सकता। मायावी होने की वजह से इन्हें इल्यूजन क्रिएट करना भी आता है। ये दूसरों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इन्हें ब्रह्मांड में हो रही सभी घटनाएं स्वतः पता चल जाती है, यानी ये ओमनीसिएंट है। इन्हें भविष्य देखने या भविष्य में जाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अपने डंडे की मदद से ये धरती के पल भर में टुकड़े कर सकते हैं। इनकी फाइटिंग टैक्टिक्स तथा स्ट्रेटजी का कोई मुकाबला नहीं। इन्हें चोट पहुंचा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। किसी तरह ये खुद को चोट पहुंचा भी ले तब भी इनकी हीलिंग फैक्टर इन्हें तुरंत ठीक कर देती है। सुन वुकोंग 72 अलग अलग रूपों में खुद को बदल सकते हैं, जिनमें सभी अलग रूपों में नई नई खूबियां आ जाती है। जैसे कि एक रूप में ये अपने बालों की मदद से अपने कई प्रतिरूपों का निर्माण कर सकते हैं। अतः दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि दोनों ही ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट अथवा ओमनी किंग है। ये जब भी आपस में भिड़ेंगे तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जीनो का राज 18 यूनिवर्सेस तक सीमित है, वहीं मंकी किंग यूनिवर्सेस तो दूर कई हजारों मल्टीवर्सेस का शासक है एवं इसके एक ही वार से कई मल्टीवर्सेस तबाह हो सकती है। ऐसे में मंकी किंग से जीत पाने की जीनो सपने ही देख सकता है, क्योंकि सुन वुकोंग से जीतना जीनो के लिए नामुमकिन है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।